ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी जीव प्राण धारण कर लेते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो पशु गति में हो करके भी अपनी विशेषता रखते हैं। कुछ तो जीवन पर्यंत शाकाहारी बने रहते हैं, किंतु संगति के कारण वे शाकाहार को भूलते तो नहीं, लेकिन उसमें यदि मिला करके दे देंगे कुछ, तो वो उसका सेवन भी कर लेते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन ही नहीं, अन्य अनेकों जीवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने देखा सुना, इन दिनों में ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। पूरे के पूरे भोजन पानी के ऊपर निरंतर होने के उपरांत वे भयानक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। उसमें कारण क्या है? उसमें कारण एक प्रकार से उन बीजों का जो उत्पादन होता है, उनमें विषाक्त पदार्थों का सम्मिश्रण कर लिया जाता है। गाय ऐसा प्राणी है जो आप समझ सकते हैं, किसी ने समूह के साथ जब कोई कार्य हो रहा होगा और उस समय उधर से एक गाय डर के कारण भागती हुई आई, उस गाय को भागते हुए आए देख करके सभी लोग जो समूह था वो तितर बितर हो गया। फिर भी छोटे बच्चे, महिला आदि वो भी वहीं पर थी, किंतु वह गाय इतनी तीव्र गति से आई, किंतु किसी भी व्यक्ति को धक्का लगाए बिना अपना काम कर गए। सोचो, विचार करो, आप तो धक्का मुक्का खा करके एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन स्वयं को भी संभाला और जो भीड़ जो है उसके लिए किसी को भी धक्का नहीं लगाया। इतनी सावधानी कैसी रहती है? यह एक प्रकार से जन्मजात उसका गुण है। पूरे जीवन में उसने क्रूरता का त्याग किया होगा, उसके फलस्वरूप उसको उस प्रकार की पर्याय नहीं मिली। हमें यह समझना चाहिए कि वो शाकाहारी प्राणी, आप लोग मनुष्य में तो शाकाहारी से मांसाहारी बन रहे हैं, लेकिन तिर्यंचों में कितने भी उसको दे दो मांस, वह छुएंगे नहीं और शाकाहार के माध्यम से ही अपने जीवन गुजारेंगे। नहीं भी मिलता तो भी कभी वो मांस भक्षण नहीं करते। गायों के ऊपर यह शोध कर लिया गया कि उन्हें जो मिल रहा था, जो अन्न पशुओं का अन्न आहार, उसमें मछलियों का भी सम्मिश्रण छोटे छोटे बना करके दिया जाता था। उसके फलस्वरूप
वो खाने में तो आ गए, क्योंकि घास में उसको दिया जाता था, भूसे में उसको दिया जाता था, और भी जो उसकी खाद्य पदार्थ है उनमें सम्मिश्रण कर दिया जाता था। और उसके लिए मैड काउ का रोग हो गया, वो पागल होने लगे। ये बात जब सुनने में समझ में आ गई, उन देशों में ऐसा लग गया कि अब हमारी जो है ख्याति समाप्त हो जाएगी, और एक प्रकार से सब लोग हमसे बहुत दूर रहने लग जाएंगे। अब क्या करें? लाखों गायों का उन्होंने एक साथ वध करके और नीचे जो है जमीन में उनको गाड़ दिया। ये क्यों होता है? केवल मांस का वर्धन करने के लिए उनका पालन किया जाता था। आप सात्विक प्राणी के ऊपर भी कैसा प्रभाव पड़ता है यह जान सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो शरीर जो है वह एक प्रकार से अन्न का कीड़ा है। अन्न नहीं खाएंगे, अन्य कोई वस्तु नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए उसके योग्य आहार तो मिलना चाहिए। इस बात से सब लोग घबरा गए कि उसके मांस को छोड़ करके, ये इंग्लैंड की बात कह रहा हूं, लाखों का संभव है और भी संख्या होगी, उसमें पूरा का पूरा समाप्त कर दिया उन्होंने। तब कहीं जाकर के उसके ऊपर नियंत्रण हो गया है। आप लोग छानबीन किए बिना आज यदि सेवन करते हैं तो इन रोगों से आप लोग बच नहीं सकते, क्योंकि वह पागल इसलिए गाय हो गई क्योंकि वह शाकाहारी प्राणी थे। अगर उनको इस प्रकार मांस की वृद्धि के लिए मांस का खिलाना अनुचित रहा, लेकिन व्यापारी लोग, उद्योग करने वाले लोग केवल अर्थ के लोभ से ये काम करते गए। धीरे धीरे यहाँ भी उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा था। एक बार हमने उसकी एक किताब पढ़ी, उसमें यही लिखा है कि पशुओं का आहार बनाने की क्या प्रक्रिया होना चाहिए, तो उसमें यह भी एक चीज आ गई थी। उसी दिन हमने कहा देखो ये गलत हो रहा है, क्योंकि वह जीव उससे दूर रहने वाला रहता है, सूंघ करके ही वो प्राणी उसका संशोधन करता है, और आप बोतल ही लगा देते हैं। एक बोतल को खोल दिया और लगा दिया, क्या है उसमें ये तक पता नहीं है। इसका संशोधन और इसको छानना बीनना तो बहुत दूर की बात रह गई। 1 घंटे के पहले ही छना हुआ जल भी बिन छना जैसा बन जाता है, आगम में उल्लेख है। उसको यदि अवधि उसकी बढ़ाना चाहते हैं तो अवश्य ही आप लोग उसको उबाल देते हैं, तो वह 12-24 घंटा तक काम में आ सकता है। किंतु यह न करते हुए जहाँ कहीं से भी आ जाता है उसके सेवन से, अभी ये भी सुनने में आया, जो उस बोतल में पानी जो भर गया उसमें क्या क्या डाला जाता, खनिज पदार्थों का सम्मिश्रण भी हो जाता है, वो सारे के सारे महान भयानक रोगों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। हमें विवेक से ही काम लेना है। विदेशों में तो इससे बचने का उपाय कर लेते हैं, किंतु उद्योग धंधा छोड़ नहीं सकते, इसलिए दूसरे देश के लिए उन्होंने उसका निर्यात करना प्रारंभ किया। तो इसलिए अब तो आप लोगों को, चाहे जैन हो या जैनेतर हिंदू हो, उनको अपने घर तक ये चीज़ें आए नहीं।
ऐसा प्रबंध करना ही होगा। यदि नहीं करते हैं तो निश्चित इन रोगों से को महाराज आशीर्वाद दे दो, बहुत दुख जैसा होने लग जाता है। एक अपने जीवन में इस प्रकार होते हुए भी आज जो बीजों में ही इस प्रकार संस्कार डाले जा रहे हैं, जिसके द्वारा उसी प्रकार विषाक्त बीजों का ही उत्पादन होता है। सुन करके आपको आश्चर्य होगा, आज के बीज विज्ञान क्या कहलाता है कि वह एक प्रकार से आपको बीजों का निर्यात तो कर देगा, लेकिन उसको आप एक बार तो बो सकोगे, उन्हें फसल निकलने के उपरांत बीज के लिए उसको उपयोग में नहीं ला सकते। 200-200, 300-300 रुपये किलो के वह बीज आते हैं, उसी के माध्यम से उनका काम हो रहा होता है। भारत इसको खरीदता है, किसान भी सोचता है हम क्या कर सकते हैं। अरे बीज ही समाप्त हो जाएगा तो आप कैसे यहाँ पर टिकोगे। उन बीजों के सेवन करने से भी इसी प्रकार का हाल हो रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है, जब तक आहार के बारे में आपका सोच विचार विवेकपूर्ण यदि नहीं होगा और असावधानी के साथ चलेंगे, निश्चित रूप से इसमें बाधा तो आ ही रही है। ऐसे भयानक रोग हो रहे हैं जिसको एक प्रकार से ठीक करने के लिए, ठीक तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या बोलते, कितने इन्होंने 7-8 चूबे क्या लेते हैं ना, कीमो हाँ, तो वह लेते हैं। उसके द्वारा तो पूरा रक्त ही परिवर्तित हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं, भोजन की भूख मंद हो जाती है और न निद्रा आती है और न कुछ होता है। इस दशा में वह जीवित तो रह जाता है, लेकिन बिना औषधि के उसका जीवन चल नहीं सकता। ऐसे यदि मान लो घर में 1-2 रोगी हो गए और वह एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, तो वो क्या करेगा भगवान से, भगवान इनको ऊपर जल्दी जल्दी उठा ही दो, क्योंकि उसके लिए कोई भोजन पानी ही नहीं चल रहा है, ले भी नहीं सकता है। इसलिए औषध भी ऐसे होना चाहिए जिसके द्वारा जीव का संरक्षण तो हो, लेकिन उसके साथ साथ उसके धातु उपधातुओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। आंखों के ऊपर असर पड़ता है तो अंधे हो रहे हैं, आंतों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो पाचन शक्ति समाप्त हो रही है। अब हमारी अहिंसा क्या कहेगी बताओ, हमारी अहिंसा अब कहाँ रहेगी, क्योंकि हिंसा क्या है यही ज्ञात नहीं हो पा रही है। ऐसे पेय पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ, बीज राख फल भोग में जो किसान जग माए, वह किसान अब क्या करेगा, बीज ही खरीदता है, प्रतिवर्ष उसको बीज ही खरीदना है। आप बताओ, एक बार यदि आपने दूध से दही जमाया, अब उसके लिए जामुन के लिए प्रतिदिन किसी के पास जाने करके मांगने की आवश्यकता नहीं आती थी, काम में आ जाएगा। ये जिसमें हमने दूध जमाया है, दही बन गया, वो मटकी ही अपने आप में सक्षम है, उसमें जामुन नहीं भी डालो तो भी जम जाएगा। इसको बोलते हैं बीजत्व। आज आपके पास ऐसा बीज रहे ही नहीं, तो उग ही नहीं सकते। इस प्रकार हाइब्रिड इसको बोलते हैं लोग, नया उत्पादन हो गया। उत्पादन नहीं, उत्पादन है ये।
कि सबको एक प्रकार से गरीब बनाना या रोगी बनाना आदि आदि हो रहा। औषध पहला निर्माण हो जाता औषध का, क्योंकि उसी प्रकार का वातावरण फैलाना रोग हो जाते हैं। पहले रोग नहीं होता, आजकल पहले औषध का निर्माण करते हैं और वहाँ जब रोग को फैला देते हैं तब आप समझो पहले वो रोग तो ठीक होना ही नहीं है, किंतु वह ठीक होने का विश्वास दिला दिला करके आप इसको दवाई को लेते रहो। कब तक लेते रहो भैया? कब तक लेते रहोगे? मरण तक। जीवन जब तक रहेगा तब तक आपको ये लेना ही है। ऐसे रोग हो रहे हैं तो किस काम के हैं? किंतु औषध तो वो बोला जाता है रोग को समाप्त करे और रोगी को निरोग बना करके अपने काम में लगा दे। आपकी शिक्षा, आपकी चिकित्सा, आपका बीज विज्ञान, आपकी कृषि विज्ञान, आपका जल प्रबंधन आदि सारे चौपट हो गए हैं। महाराज आप तो तप कर रहे हैं, आपके भरोसे पर हम जी रहे हैं, ऐसे भरोसा मत रखो अब, क्योंकि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। सामूहिक जब तक आप सत्कार्य नहीं करोगे आपकी यह बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। इसलिए कौन से मेड काव भी हो गया, चिकनगुनिया हो गया और वानर दुनिया हो गया। वानर के लिए आ गया तब बताते, अब ये क्या करोगे? अब ऐसी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं जो हर एक व्यक्ति के पास, हर एक देश के पास अपने अपने हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। भयानक रोग, आंखें बंद हो रही हैं, कान वगैरह सुनना बंद हो गया है और उसके लिए अच्छे अच्छे वृत्ति लोगों को भी कोरोना के माध्यम से इंजेक्शन वगैरह दवाई लेनी पड़ी। हमारे पास अच्छे अच्छे पालन करने वाले भी सब आ रहे हैं, तो हमने पूछा क्यों हो गया ये ऐसा? महाराज इसको तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा कानून ही आ गया। जो इसको नहीं लेगा उसके लिए सुविधाजनक कोई सामग्री नहीं मिलेगी। अब क्या करेगा? लेना तो पड़ेगा, ले रहे हैं। लेकिन इसमें भी आयुर्वेद ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। उसके बिना भी हजारों नहीं लाखों व्यक्तियों को जान बचा दिया उसने। ये सुन करके हमें लगा, आश्चर्य हुआ कि आयुर्वेद के पास ऐसे भी दवाइयाँ हैं जो रोग नया हो करके भी भयानक आ जाए तो भी उसको वह ठीक कर सकता है। एक शोध का लेख पढ़ा था और सुना भी, उसमें ये कहा कि जिसको किडनी की बीमारी हो गई, उसमें कमियां आ गई, देखो आयुर्वेद में पहले से शोध, उसको क्या करना है? गरम कुनकुना पानी में उसको बिठा दो, कुछ और क्या डालना है नहीं डालना ये आप पूछताछ करके कर लेना। इसके फलस्वरूप उसको 1-8 घंटे के उपरांत राहत मिलेगी और किडनी में जो चढ़ाव था, प्रभाव था, वो प्रभाव घटता घटता नीचे आ जाएगा। क्या किया इन्होंने चिकित्सा? और कुछ नहीं, ये सब पंचकर्म में आता है। ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत, उसमें एक ये भी भाग है, पंचकर्म के माध्यम से यह सब ठीक ठाक हो जाता और हो ही रहा है। बहुत दिन से चल रहा था, उसका भी प्रभाव 1 घंटे में। और इसमें हाँ डायबिटीज में भी बोले शुगर की बीमारी किसी को हो गई, उसका भी ठीक होना इसी के ऊपर आधारित है। ब्लड प्रेशर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है,
गैस के ऊपर प्रभाव पड़ रहा, किडनी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा, ये मुख्य रोग माने जाते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के उपरांत भी वो ठीक नहीं होता। ऐसे चिकित्सा के ग्रंथों को न पढ़ करके सारे विदेशी शिक्षा को ही ग्रहण करके और आप यदि डॉक्टर बन भी जाओगे तो पैसे कमाने की अपेक्षा से तो बन सकते हो। एक परीक्षा को पूर्ण करने के लिए एमबीबीएस के बाद एमडी बनाते आ जाता है, करोड़ रुपए से प्रारंभ होता है, बोलियां लगती वहां पर भी। सुन रहे हो? वो बोली तो आप बढ़ाते चले जा रहे हो और इधर कोई भी बोली होती है तो महाराज हम क्या करें, आजकल तो ऐसे ही चल रहा। ये सब अविवेक का काम हो रहा है। इसलिए किसान आज तक यह नहीं जान पाया, अब वह बीजों का भी उद्धार करने में लग गए हैं। यह भारतीय इतिहास कहता है। भारत बहुत दूरदृष्टि रख करके आज तक चलाता आया है, किंतु बीच में ऐसा यह अपवाद का काल आ गया जो पूरा का पूरा भूल करके उसी ओर चालू हो गया। प्रत्येक प्राणी पशु पानी पीने के लिए भेज दो तो पानी पीता है, लेकिन वह निरीक्षण करके, निरीक्षण आंखों से नहीं, वह अपने मुख के माध्यम से आवाज करके उसको हटाता है और बाद में पीता है। कई बार देखा, घोड़े जो है ना, जब पानी पिएंगे तो वह अपनी अलग आवाज करेंगे और पिएंगे। इसी प्रकार गाय भी ऐसे ही करके और साफ सुथरा बना करके फिर बाद में पीते। भोजन के लिए भी इसी प्रकार उनका कार्य चालू रहता है, किंतु आप ही लोग ऐसे हैं कि बिना देखे बिना शोधे जब जमीन पर नहीं बैठते हैं तो बिना शोधे बिना देखे बिना निरीक्षण किए आप पेट में कैसे डालते हो? बोलो, बच्चों को संभालो। आप तो बिल्कुल संभले हुए हैं, लेकिन बच्चे इससे ज्ञान नहीं रखते, किंतु उनको भी समझा करके उन्हें एक प्रकार से डर पैदा हो जाए। पहले डर पैदा करने के लिए ऐसा ही सोचा जाता है, फिर बाद में बड़ा हो जाएगा, ये डर भी बड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो बड़े हो गए, लेकिन डर भी सीनियर हो जाए। संवेग अपने यहाँ बताया, संवेग बढ़ता चला जाना चाहिए। आपके यहाँ आवेग तो बढ़ता जा रहा है, उद्वेग तो बढ़ता जा रहा है और वाहनों का वेग भी बढ़ता जा रहा है, किंतु संवेग की गरीबी हो रही है। हमारा कहना है सम्यक दर्शन तभी सुरक्षित रहेगा आप में संवेग आ जाए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। संवेग, अनुकंपा, आश्चर्य के आदि आदि गुणों का होना अनिवार्य होता है, तब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। प्राप्त सम्यक दर्शन की रक्षा भी इसी के अनुरूप भावना करने से होती है। आप लोगों से कहना है, पशु आदिक शाकाहारी से मांसाहारी नहीं बन रही, इसमें भी इतना ही नहीं, पक्षीगण जितने भी हैं शाम होते ही अपने अपने नीड़ों में जाकर के बैठ जाते हैं, चूं प्यूं कोई कुछ भी नहीं करते, और आप रात भर आपकी रेडियो चलती रहती है। वो रात में बोलते नहीं, रात में खाते नहीं, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि किसान लोग वगैरह रात में उनको पानी भी नहीं पिलाते, पहले से ही अंथो करके बिठा देते। और आप
चलता ही रहता है। बच्चों के लिए चाहिए, हाँ बच्चों के साथ आपको भी तो चाहिए। नहीं, छूट छाट नहीं करते हुए, जैसे पशु हैं वैसे ही आप लोग चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो, बहुत अच्छा होगा। अच्छे क्षेत्र में आप लोग आए हैं इसलिए कह रहे, ये अच्छे बन जाए। और बच्चों को, आप यदि बच्चों के सामने ये काम नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे भी परिवार हैं जिन परिवारों में अभी तक कोई भी जमीकंद आदि नहीं आए तो बच्चे भी उसको सूंघते तक नहीं। और आपके यहाँ तो चल जाता है, चलाने से तो सब कुछ चल सकता है, लेकिन उसके स्वभाव से परिचित हो जाएंगे, निश्चित रूप से आपको हो सकता है। ऐसे उदाहरण भी और भी हैं। संस्कृत और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन करने से हमें ऐसे पाठ मिलते हैं, देश की उन्नति में वो सहायक हो सकते हैं। इसलिए ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिए जो अशुभोपयोग की ओर न ले जाए, विषय और कषायों की ओर न ले जाए। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्र का भी पूर्ण कल्याण हो सकता है और हुआ है। जैसे कल यथा राजा तथा प्रजा कहा, उसी प्रकार साहित्य के अवलोकन से भी हमें यह पाठ मिल सकता है। ऐसे ग्रंथों का वाचन, पठन पाठन और शोध अनुसंधान आदि करते रहेंगे, निश्चित ही भारत को और आप उन्नत देख सकेंगे। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। किसान कोई भी बीज बो लेता है, उसकी फसल जो आती है महीनों में आती है, किसी किसी में 6 महीने लगते हैं, किसी में 2 महीने 3 महीने लगते हैं, आदि आदि। और उसके लिए बीच बीच में वर्षा रुकने के कारण वह अपने कूप में से पानी निकाल करके खेत को देता है। और चरस के माध्यम से यह कार्य वह करता है। ऐसा है नहीं कि खेत को एक एक लोटा एक एक बाल्टी देते जाओ, वह निरंतर उसके लिए बहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एक स्थान पर यदि वह रुक गया तो पूरी खेत में नहीं जाने के कारण जो बोया है वह भी सड़ जाता है और बीज की हानि हो जाती। तो वह चरस के माध्यम से पानी पिलाता। अब चरस के माध्यम से पानी पिलाता है तो चरस को खींचे कौन? कूप में से पानी निकालने के लिए चरस साधन है, उसको कौन खींचे? अरहर होता है तो वह हाथ से भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत देर लगता है, इसके लिए बैल लगाए जाते हैं। और बैल को वह बार बार कुएं की ओर ले जाता है और वह किसको क्या बोलते हैं, रिवर्स गाड़ी जिसको, सामने नहीं, वह पीछे पीछे उसको खींचता रहता है और वह पानी तक पहुंच जाती है चरस, फिर उसको भीतर पहुंचा करके उसको भर लेता पूर्ण। फिर इसके उपरांत सीधे बैलों को चलाता। अब उसमें देखो रस्सी 2 स्थानों पर बांधता है,
संडगा एक चरस के मुख पर बांधा जाता है और एक चरस के ध्रुव पर ऊपर बांधा जाता है। ऊपर का जो रस्सी है वह कहीं भी छूती नहीं जमीन को और निकलती रहती है, और नीचे की जो रस्सी है वह क्या करती है, उसके मुख पर एक रस्सी बांधी रहती है, वह उसको वह थोड़ी सी खींचता है तो चरस के मुख नीचे हो जाते, पानी भर जाता। इस प्रकार वह 12 बजे तक लगातार, क्योंकि गर्मी के समय पर मध्याह्न में तो चरस लगाए नहीं जा सकता, रात में लगाएं तो पानी पिला भी नहीं सकेंगे, कहाँ पर पानी कितना जा रहा है। इसलिए दिन में ही जल्दी उठ करके वो कार्य प्रारंभ करता है। नीचे की जो चरस की जो रस्सी थी छोटी थी, वो उसमें ज़्यादा भारी नहीं रहती, ऊपर के तो पूरा पूरा भार उसके ऊपर आता है। अब वह नीचे की रस्सी को क्या करता है, किसान स्थान बदल बदल करके करता रहता है। स्थान बदल यदि नहीं बदलता है तो एक ही स्थान पर यदि रस्सी जाती है तो वह रस्सी एक प्रकार से उस पत्थर को भी काट देती है। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, तो वह पत्थर को भी काट देती है। रसरी आवत जात है, सिल पर होई निशान। हाँ, तो यह रस्सी आती है जाती है, आती है जाती है, तो कुछ ही दिनों में शिला के ऊपर निशान पड़ जाती है और वह इतने कठोर पाषाण को भी मुलायम रस्सी काट रही है। कठोर रस्सी नहीं है, कठोर यदि रस्सी हो जाए तो वह स्वयं कट जाए, लेकिन वह मुलायम रहने से पत्थर में भीतर घुसती चली जाती है और उस पत्थर को काट लेती। फिर वह चरस चलाने वाला दूसरे स्थान पर उस चरस की छोटी जो रस्सी है उसको कर देता है। इस प्रकार पूरी पूरी शिला में उसके निशान पड़ती चली जाती है। एक स्थान पर रखेंगे तो कट जाए। इसी प्रकार दिमाग को एक स्थान पर लगाना नहीं चाहिए, बदलते रहिए तो माइग्रेन से दूर रहिए। और यदि नहीं बदलोगे गड़बड़, माइग्रेन। हाँ, ये बात है। मतलब ये है कि सही पूछा जाए, ध्यान की मात्रा कम और दूसरे कामों में उसको लाओ काम में। इस प्रकार होने से उपयोग में कभी भी कमी नहीं आती है। और आमनाएं वगैरह करते हैं तो उसमें त्रैराशिक गणित नहीं लगाना चाहिए। 1 घंटे में हमने 4 श्लोक मुखाग्र कर लिए, 10 घंटे में कितने? हाँ 40 तो होना चाहिए। वो 2-3 तो श्लोक याद रहते हैं, फिर बाकी सब। इसीलिए ध्यान की मात्रा तो स्वस्थ है, एकाग्रता आती है उसको, उसके लिए बताया, लेकिन उसके लिए भी अंतर मुहूर्तात्
ये तत्वार सूत्र 9वें अध्याय में ध्यान के लिए कहा, उत्तम संघनश्चापि, उत्तम संगन वाला भी यदि है तो भी उसका ध्यान ज़्यादा ज़्यादा अंतर्मुहूर्त ही टिकता, उसी में काम होना है। और तुम सिर को बांध बूंद करके लगो अध्ययन करने में, तो फिर वो बंध जाएगा। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि शिला के ऊपर तो निशान पड़ जाए लेकिन हमारी रस्सी नहीं कटे। जड़ पदार्थ को भी हम याद करते हैं किंतु वो जड़ पदार्थ हमारे दिमाग में आ जाता है। चेतन के बारे में सोचते हैं तो वो भी हमारे दिमाग में आ जाता, स्मृति के रूप में, धारणा के रूप में वह रहता है। उपयोग तो बदलता रहता है लेकिन हमने जो धारणा बनाई है उपयोग के द्वारा वह ज्यों का त्यों बना रहता है। किंतु उसको स्मृति में रखने के लिए पाठ करते रहो, पाठ करते रहो, अपने आप ही मुखाग्र हो जाता है। किंतु पाठ न करके आप उसको हम पकड़ करके ही दिमाग में रखेंगे, दिमाग में कोई स्थान नहीं है, कोई कमरे नहीं बने जिसमें उसको रख दो। इनका आत्मा में प्रवेश हो गया, मतलब कोई बिल्डिंग है आत्मा, बोलो नहीं है ना, तो ऐसे क्यों कहते हो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा? हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, इसका अर्थ क्या है? दिमाग में किसी की यहाँ आता ही नहीं वो, किंतु उस वस्तु को हम अर्थ के द्वारा, शब्द के द्वारा तो अर्थ आता है, अर्थ के द्वारा तो अपने दिमाग में वह स्मृति के रूप में रह जाता है। हम उपयोग करते रहते हैं कई बातों में, किंतु जिसको हम याद करना चाहते हैं वो नहीं आता है तो सिर खुजाने लग जाते। हम याद कर रहे हैं, वो कहीं बाहर से आया क्या? अन्य कार्यों में उलझने के कारण जैसे चाहिए वैसे वो नहीं आता, क्षोभम की बात है। इसलिए आप लोगों को ध्यान से सुनने का अर्थ यह है, उपयोग को एकाग्र करो। लेकिन 10 घंटे सुनोगे तो सुनाने वाला भी और आप भी दोनों पागल हो जाएंगे। हमेशा हमेशा सिर कहते हो रहा, माथा में बहुत दर्द हो रहा, माथा में दर्द। अरे माथा को तो रख दो, शांति दे दो, उसमें क्या बात हो गई? लिखते हैं हम तो कब लिखते हैं? पेंसिल लाओ, पेन लाओ, कागज लाओ, कॉपी लाओ, जो कुछ भी लाओ। ये लिखने का काम दिन में करते हैं और वस्तुतः लिखना तो रात में ही होता है, और जो विचार में स्थिरता के साथ उसको याद करते हैं रात में लिख लेते हैं और उसका लेख कर देते हैं दिन में। इतना साहस कैसे रहेंगे हमारे दिमाग में से निकल जाए? कैसे निकल सकता? उसको 4-5 बार दोहराओ, उस वाक्य को, उस पंक्ति को, उन शब्दों के क्रम को। यही जो ना पेंटिंग करने वाले, ड्राइंग करने वाले, चित्र लेखन करते हैं, वो लिखना बाहर नहीं होता, भीतर होता है। अपने ज्ञान में एकाग्रता के साथ उस आकार को, उस वस्तु को आकार दिया है, उस जो आकार को बार बार आप वहीं उसी रूप में आप करते जाओ, चित्र अपने आप ही लिखने में आ जाएगा।
उपयोग का उपयोग करना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। हम इधर उधर इसको पहुंचा देते हैं तो उस रस्सी में ये शक्ति है, वह उसको भी काट देती है। कितने भी दिन का क्यों न हो, संस्कारित यदि वह उपयोग है, वह 3 ವರ್ಷದ बुद्धि 100 ವರ್ಷದವರೆಗೆ। 3 ವರ್ಷದ बुद्धि 100 ವರ್ಷದವರೆಗೆ। 3 वर्ष में जो संस्कार दिए गए हैं वो कुछ जानता तो है ही नहीं, लेकिन वो संस्कार 100 वर्ष तक अपना काम करता रहता है। आप भोजन करो और भोजन करने के उपरांत वहाँ सप्त धातु के रूप में यात्रा करता हुआ चला जाता है और प्राणों के अवधारण के लिए, प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए वह काम करता रहता है। आज का खाया हुआ यदि संघातन क्रिया बहुत विशुद्धि पूर्वक है तो वह 100 साल तक भी अपना काम कर सकता है। और कर्म सिद्धांत से हम सोचते हैं तो 70 कोड़ा कोड़ी तक भी, 40 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण भी अपना काम कर सकता है। अब हमारे उपयोग में इतने शुद्धि आ जाए, विशुद्धि आ जाए, तो वहाँ ज्यों का त्यों काम करता रहता है। तो प्राण इसी को बोलते हैं, जिन प्राणों के माध्यम से जीव जीवित रहता है। प्राणों को यदि क्षति पहुंच जाए तो वह जीवित न रह करके मृतक हो जाता है। हम अपने जीवत्व को सुरक्षित रखें और वही भोजन करें, उसी प्रकार का पेय का उपयोग करें जो अपने लिए संघातन क्रिया में अनुकूलता पैदा कर सके। रस ज़्यादा लेने से रस बनता है ऐसा नहीं है। जठराग्नि के ऊपर वो सब आलंबित है, अवधारित है। यदि जठराग्नि नहीं है तो आप कुछ भी खा लो वो पचेगा ही नहीं, किंतु कुछ भी खा लो बचता ही नहीं जो किसान परिश्रम करता है। नहीं समझे, आराम ले लो, आराम ले लो। आराम क्या होता है बताओ? आराम एक प्रकार से श्रम, क्लेद, खेद, खिन्नता आदि जब हो जाती है उस समय आराम करो, अर्थात खेद के कार्य मत करो, श्रम के कार्य मत करो। हाँ, थोड़े से बैठ जाओ, पसीना तो सूखने दो। पसीना सूख जाए तो अपने आप ही पुनः तरावट आ जाती है, पुनः काम करना बंद करो। हम उसके पीछे पड़ते हैं। वो जड़ बहुत अच्छा है, वो भागता नहीं कहीं, लेकिन आप भागते फिरते हैं उसके पीछे। भागते हैं क्या नहीं? आपको तक अर्थ ही भागना है। जल्दी जल्दी पचाओ। कैसे पचाओ? कैसे पचाओ बताओ? वो पेट में चला गया, वो अपने गति से ही जाएगा और उसके लिए जो जठराग्नि जितनी मिलेगी उतने ही वो काम करेगा। जल्दी नहीं हो सकती। एक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों की जल्दी बहुत बीमारी है। ये नहीं समझे, वो समझते ही कि ये जीवन का पूरा एक ही बार में मैं काम कर लूं, फिर कल क्या करोगे बताओ? ये गड़बड़ है। उनको तो होता है, उनको होता है क्षयभूषम भिन्न है, आपका क्षयभूषम भिन्न है।
कुछ लोग किताब पढ़ते ही नहीं और बोलो 100/100 नंबर लेते। वो दिमाग से काम लेकर न लेकर के सुनने के रूप में कर लेते हैं। तो सुनेंगे और ज्यों का त्यों रहना चाहिए। तो मनोयोग से आप सुनो, ध्यान से सुनो कहते हैं, ध्यान लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। सुनना है और सुनते चले जाओ। उसका एक वाक्य है, उसमें मुख्य शब्द कौन सा है इसको सुन लो। क्रियापद के वाक्य में क्रियापद भी आती है तो अपने आप ही कर्ता का बोध हो जाता है। कर्ता का बोध हो जाता है तो क्या कर रहा है ये क्रियापद भी आ जाती है। किससे कर रहा है कारण भी आ जाता है। कब से कर रहे हैं तो वह समय भी आ जाता है। कब तक करना है तो वह समय का अनुबंध भी आ जाता है। अब क्या करो बताओ। जितने वाक्य के अंग उपांग हैं उनके माध्यम से हम उस वाक्य को बहुत ही अच्छे ढंग से बना सकते हैं। किंतु यह दिमाग की बात है। किताब तो फट जाए लेकिन हमें कोई भी उसका क्षोभम नहीं है तो उस किताब को रखो। जिसको चाहिए उसको दे सकते हो सहयोग के लिए। क्यों हमने खरीदा तो है लेकिन आपने बुद्धि को नहीं खरीदी। नहीं समझे। जिस दुकान में बुद्धि मिलती है वहां पर जाकर खरीदो। महाविद्यालय में हमें भेज दो, छोटे विद्यालय में आपने पहुंचाया है। महाविद्यालय में जाओ। महाविद्यालय का तो 6 खंड का 7 खंड का माला लो। वहां पर भी माला होती। छठी माला में हमने जाकर के याद किया था। ये क्या है? ये जड़ की व्यवस्था है। पहले के लोग पेड़ के नीचे बैठ करके छाया भी, हवा भी आ रही होती है, सामने नदी बहती रहती है, चिड़िया चू चू करती रहती है और उसमें भी यहाँ तो आवाज मत करो, आवाज मत करो। वहां पर आवाज ही आवाज हो रही है। नहीं समझे। ये क्या है? रेडियो है। खूब बोल रही सुनते हुए ड्राइवर लोग गाड़ी लोड चढ़ाते हैं और सुनते भी जाते हैं लेकिन ऊँगते नहीं। ध्यान रखो। हाँ, तब यात्रा पूर्ण हो जाती। हमें किसी भी प्रकार से रोकना नहीं है लेकिन गति को ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं और धीमे धीमे भी नहीं करना। इसी का नाम ईरापट शुद्धि है। हर काम में हमें उपयोग करना है लेकिन सोच समझ करके करना है। तो अच्छे ढंग से सुनेंगे निश्चित रूप से वह जितनी क्षौषम की बुद्धि है उतना तो समझ में आ जाएगा। आज थोड़ा सा समझ में आ गया, दोबारा उसको देखेंगे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, पुनः बढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाते हैं। तो 1 वर्ष है ना हमारे लिए, उसमें एक कक्षा होती है तो उसको पुनः पुनः देखते चले जाओ। पुनः पुनः देखते हैं तो अंधों को भी हारमोनियम क्या बोलते हैं उसको, तो वह बजाना आ जाता है। आंखों से क्या देखा उन्होंने? नहीं, पहले उन्होंने छेदों को देखा अपनी उंगलियों के माध्यम से। अब आप लोग चश्मा लगा के भी नहीं देख पाते। वो करते हैं एक तरफ से खींच रहा या तो ये खींचता रहता है, यहाँ पर रुक जाता है। अभ्यस्त होने के उपरांत कातंत्र रूप वाले में या व्याकरण ग्रंथों में अभ्यस्त होता है। अभ्यस्त किसको बोलते हैं?
उपधा में भी वही अक्षर जो क्रियापद में है या और शब्द में है वो ही रहता है। तो इसको बोलते हैं अभ्यस्त। तो आप लोगों को अभ्यस्त होना है। अभ्यास करेंगे तो अभ्यस्त होंगे, और अभ्यास यदि नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो अभ्यास कैसा बनता है? अस धातु के सामने एक प्रत्यय लगते हैं अपने पीछे, तो अभी उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक अर्थ धातु से जब हम प्रयोग करते हैं तो अभ्यास हो जाता है। और कृदंत में उसको तसल प्रत्यय लगा करके और वह अभी उपसर्ग पूर्वक अर्थ धातु से अभ्यस्त हो जाता है। बस इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। रसरी आवत जावत है, सिल पर होई निशान, ऐसा परमो धर्म की। जैन साहित्य का जब कभी भी दृष्टिपात करते हैं, संस्कृत और प्राकृत में मिलता है। प्राकृत भाषा प्राचीन भाषा, जन भाषा के रूप में ख्यात है। अर्धमागधी उसी का एक रूपांतरण है। तो सौरसेनी प्राकृत में उस साहित्य को हम पाते हैं। यह एक परंपरा कही है और वह वास्तविक है। प्राकृत से जब कभी भी हम अनभिज्ञ रहते हैं, उस समय अनुवाद के रूप में उस साहित्य का पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्राकृत से ही प्रकारांतर से अपभ्रंश का भी उदय हुआ है। और अपभ्रंश एक ऐसी साहित्य भाषा है, इसमें इस अपभ्रंश को यदि देखना चाहते हैं तो जैन साहित्य देखे बिना ये संभव नहीं है। ऐसे इस प्राकृत से अपभ्रंश निकला और अपभ्रंश भाषा के माध्यम से ही हिंदी जो वर्तमान में है उसका जन्म हुआ है। आज एक हिंदी में लिखी हुई मूक माटी को पुनः अपभ्रंश में रख करके इस कृति का एक और अपने आप में महत्व बढ़ गया है। प्राकृत से हिंदी अनुवाद होना स्वाभाविक है, प्राकृत बोली भाषा नहीं है, किंतु उसको भी हिंदी का अवतरण लेकर के अब उसको प्राकृत के रूप में जो हिंदी की कृति है वो प्राकृत के रूप में आपके सामने आ रहा है। इस इतिहास में कहीं भी यह परंपरा देखने को उपलब्ध नहीं होती है। संस्कृत से हिंदी होना, ये मूक माटी अभी और सुनने में आया है जो हिंदी में लिखी गई है। एक कवि महोदय ने देने तो हैं, किंतु उनको साहित्य के प्रति रुचि होने से उन्होंने उस हिंदी कृति को भी पुनः संस्कृत में रूप दिया है। ये सब साहित्यकारों का समय का सदुपयोग हुआ है। आज भी इन भाषाओं का आलोड़न, अध्ययन, अध्यापन
मंथन हो रहा है, इसको देख करके गुरुजी ने पहले कहा था, हमेशा हमेशा कायल रुकने वाला कूप नहीं होता, किंतु नदी प्रभाव की भांति उसका आगे आगे बढ़ना। किंतु इसमें आगे आगे बढ़ते हुए भी पीछे जननी को याद करके अपभ्रंश क्यों, वो अपभ्रंश में पुनः आ गई। यह हिंदी के लिए भी एक गौरव का विषय अपने आप सिद्ध होता है। और रुका हुआ जो तालाब की भांति हो गया था, उस नदी का प्रवाह का रूप आज उसको उपलब्ध हो रहा है। कल भी कहा था, परसों भी कहा था, 2-3 बार कह चुका हूँ कि अमेरिका जैसे धनाढ्य राष्ट्र और शोध के विषय में वर्तमान के विज्ञान उसमें पूरा खुल करके सामने आ रहा है। उसकी दृष्टि जैन साहित्य, जैन चिकित्सा, जैन शिक्षा और जैनत्व को लेकर के जो कुछ भी कार्य हुआ है इतिहास में, उसको बड़ी राशि लगा करके 400 450 करोड़ राशि का व्यय करके अलग रूप से जैन साहित्य के बारे में वो प्रकाश में ला रहे हैं। और 40 विश्वविद्यालयों में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जैनियों को समझना चाहिए, वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सके, फिर भी इस ओर दृष्टि रख करके अपनी संपदा का अवश्य ही सदुपयोग करना चाहिए। और जो अभावग्रस्त जनता है उनके लिए भी सहयोग दे करके भाई बंधुओं के नाते को व्यवस्थित रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इतना ही कह करके परिश्रम का दिन और एक प्रकार से जनता के सामने आया है। इसका अवश्य ही पहले से ही कोई चीज़ होती है तो वह उसका उत्पादन हुआ ही नहीं और वह जनता के सामने आ जाता है। यह एक केवल हिंदी भाषा की ही विशेषता है। हम हिंदी भाषा को जीवित ही नहीं, उन्नत अवस्था में देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यह सब काम इस ढंग से वहाँ पर भी अमेरिका में हो रहा है, उसमें भी हिंदी की मुख्यता अवश्य रखी जाएगी। और आप लोग इसी प्रकार अपने संतान को इन भाषाओं के माध्यम से इतिहास में जो कुछ भी मनन, अध्ययन और साधना को भी रूप देते हुए साहित्यिक सेवा की है, उसको पुनः जीवित, पुनः एक प्रकार से प्रवाहित कराने का प्रयास करें और उसके सार का अनुभव करने का भी अवसर प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म की